इन तीन तत्वों के ऊपर। तत्व एक ही है, तीन नामों से जाना जाता है, एक ही परम तत्व। क्या? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसके विषय में बहुत पहले बोला जा चुका है कि ब्रह्म किसे कहते हैं। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, जिसके उपासक ज्ञानी बताया जा चुका है। परमात्मा, जिसके उपासक योगी, योगियों का उपास्य देव परमात्मा। ज्ञानियों का अथवा ज्ञान मार्गियों का अथवा निर्विशेषवादियों का उपास्य निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म। उसका ना रूप है, न रंग है, न जाति है, न आकृति है, न कुछ शेप है, कुछ भी नहीं। एक सत्ता है, सत्ता। और जब वही ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार हुआ, तो यहां से उसकी भक्ति, उसकी उपासना सरल हो गई। सरल। निर्गुण निर्विशेष निराकार की उपासना तो कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। उत्तरकांड रामायण, काकभूषण गरुड़ संवाद। कहत कठिन, पहले तो उसके विषय में कहना बताना ही कठिन है, जो समझाने चले। और समुझत कठिन, कोई समझाए तो अपने पास पर्याप्त बुद्धि नहीं कि उस निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के विषय में कोई समझे। ये देहधारी जीव उस बिना देह वाले के विषय में समझे। अब समझो, ये तो समझ में आता है कि उसकी आंख ऐसी है, उसकी नासिका ऐसी है, उसकी हाइट, उसका कद इतना है, वो दरमियाना है, न बहुत लंबा है न बहुत ठीकना है, मंझला शरीर, मतलब हाइट उसकी ज्यादा नहीं है, सही है, ठीक ठाक है, वो दरमियाना हो गया। वो बहुत लंबा है, बहुत ठीकना है, बौना है, वो पतला है, वो कृष्ण देहष्टि का है, वो काला है, वो गोरा है, वो सांवला है, इत्यादि सब समझ में आ जाए। किंतु जिसका देह है ही नहीं, जो देह रहित है, उसको कोई क्या समझे और समझावे? कैसा? अर्जुन ने प्रश्न किया कि कैसे उसकी उपासना की जाती है ब्रह्म की, तो श्री कृष्ण ने सिरे से ही नकार दिया, सिरे से ही। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। गीता। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में आसक्त चित्त हैं, जो अव्यक्त निर्गुण निर्विशेष निराकार बिना देह वाले की उपासना करते हैं अथवा करना चाहते हैं, उस मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। तो बिना देह वाले की ये देह वाले मनुष्य भक्ति या उपासना साधना करने चले तो उनको क्लेशो अधिकतरस्तेषां, उसमें क्लेश ही अधिक हाथ लगेगा। क्यों? देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, जिसके विषय में कुछ अनुमान ही नहीं, क्या करोगे? करो उपासना। देखो, साधारण एक महामूर्ख की अकल से समझने आना चाहिए, और यदि समझने बैठो तो मूर्ख की अकल से समझो। क्या? कि ये जीव अनादिकाल से किसी न किसी रूप, किसी न किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ से प्रेम करने का आदि। इसको कोई रूप चाहिए प्रेम करने के लिए, वस्तु हो, कोई भी हो, उसी का अभ्यस्त है, अभ्यास पड़ा हुआ है इसको। कोई रूप, कोई वस्तु, कुछ सुंदरता, कुछ भी तो हो आधार इसके प्रेम का, जिससे प्रेम कर सके। ये आदत पड़ी हुई है सबकी। और हमें रूप चाहिए प्रेम करने के लिए, कुछ तो रूप हो। और काला गोरा बहरा उससे कोई मतलब नहीं, तमाम लोग किसी से भी कर लेते, अपना जिससे मन हो गया, ऐसा होता है। फिर लाभ छुड़ाने का प्रयत्न कोई करे, किंतु अब इस अभ्यस्त जीव को प्रेम करने की आदत है किसी रूप वाले से,
तो वो बिना रूप वाले की उपासना करेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, थक हार के वो कहेगा हम नहीं कर रहे। आगे ये कारण है। तो वो निर्गुण निर्विशेष निराकार की उपासना करने वाले भी साधारण नहीं होते, बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं और उनके शम दम उपरता तितिक्षु समाधि षट संपत्ति इतना सब कुछ किए रहते हैं, पहले ही संसार से पूरा डिटैचमेंट, अनासक्त, वैराग्य, पूर्ण निष्काम, कोई कामना नहीं, तब जाकर वो ज्ञान मार्ग में उनको एडमिशन दाखिला मिलता है, प्रवेश का अधिकार है। तब वो प्रारंभ करता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। शंकराचार्य जी की यूनिवर्सिटी में जाओ, कैसे आए जी? ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार क्या जानते हो तुम? क्या साधना की है तुमने? क्या तुम्हारी क्षमता है? सहनशील हो तुम? सुबह 3:45 ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ, और जो सर्दी पड़ रही हो तो ब्रह्म साक्षात्कार क्या होगा, उसको ब्रह्म ही उड़ जाएगा पूरा, हाँ प्राण। तो ऐसे लोगों के लिए ये ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान को पंथ कृपान के धारा, परत खगेश न लागहि बारा। ज्ञान का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है, जिस पर परत खगेश न लागहि बारा। वो गिरते हुए पक्षीराज गरुड़ जी देर नहीं लगती, पतन हो जाता है ज्ञान मार्गियों का। उस परम तत्व जिसको तुम भगवान कहकर कह रहे हो, वो भगवान तत्व, भगवत तत्व, परम तत्व, परमात्मा प्रभु, वो जो निर्गुण निर्विशेष निराकार, जो सत्ता मात्र है, केवल सबका साक्षी है, सर्वभूताधिवास, ऐसा पर ब्रह्म, वो जब निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है तो उसकी उपासना साधना साधने वालों के लिए भी बहुत कठिन है, और वो साधना करके जो निभा ले जाए, वो युग युगांतरों में, जन्म जन्मांतरों में, करोड़ों में कोई एक विरला होता है, करोड़ों में, उंगलियों पर भी नहीं गिन सकते तुम। मुंह जबानी 2-4 नाम हैं, जानते हो कौन कौन है, वही चल सकते हैं। ज्ञान मार्ग में पतन होगा होगा, क्योंकि वो अपने अभिमान से चलता है। और फिर ज्ञान मार्ग में चलने से तो आत्मज्ञान हो सकता है, वो भी युग युगांतर में, जो अभी हम बता कर चुके हैं अभी कुछ ही क्षण पहले। वो ज्ञान मार्ग में तो अपना ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान। आत्मा से ऊपर परमात्मा भगवान, वो तो आत्मा का स्वामी है, क्योंकि ये जीव है ना, और उसका अंश है। वेद के अनुसार ईश्वर अंश जीव अविनाशी बहुत बार सुने हो। तो अभी तो आपने अपना ही ज्ञान प्राप्त किया है, भले ही युग युगांतर में प्राप्त किया हो, करोड़ों जन्मों की साधनाओं में, तब एक सफल होता है अपना ज्ञान प्राप्त करने में। इतना कठिन। और उसमें अभी तुम्हारा भगवत तत्व का ज्ञान तो तुमसे अछूता अस्पृश्य ही रहा, वो तो तुमने प्राप्त नहीं किया। और उस तत्व के ज्ञान के बिना, उसके ज्ञान के अभाव में, जब तक उसे नहीं जान लिया, क्योंकि वेद ने तो उसे जानने के लिए कहा है ना, आगे हम वहीं पर, उसे जानो। इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, यदि भगवान को इसी मनुष्य शरीर में जान लिया, प्राप्त कर लिया, तो तुमने तो अभी अपने आप को ही नहीं जाना ढंग से, और करोड़ों युगों में, करोड़ों जन्मों में तुमने किसी समय उनको प्राप्त किया, अपने आप को, आत्मा को। तो उससे काम सधने वाला नहीं। अपने आप का ज्ञान सबको हो गया और फिर वो जाएगा कहां? भगवान को जानकर तो उनके लोक में जाएगा। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, भगवान को जो प्राप्त कर लेता है उनके साथ आनंद का उपभोग करता है। किंतु अपने आप को जो जान लेता है वो क्या आनंद पाता है? वो तो अपनी ही बस एक समाधि लग जाती है उसको। तो वो समाधि कैसी होती है? कैसी समाधि होती है ज्ञानी की? ज्ञानी की समाधि ऐसी होती है जैसे किसी के पीछे एक मधुमक्खी पड़ जाए। मधुमक्खी
काटने के लिए, कोई कीड़ा जो जिसका दंश हो भयंकर और विष वाला कीड़ा हो, और वो भागते 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 बेहाल अधमरा हो जाए, और उसे कोई बता दे आगे सरोवर कुंड है, उसे में डूब जाओ, थोड़ी देर के लिए सांस रोकना जानते हो? जी हाँ, वो तो हम बहुत प्रैक्टिस है हमको। हाँ तो डूब जाओ, थोड़ी देर बाद ही चली जाएगी अपने आप ही, क्योंकि पानी में घुस नहीं सकेगी। हाँ, और वो कूद जाए अब भीतर स्थिर करे रहे, तो तब तक तो मधुमक्खी ऊपर भिनभिनाती रहेगी, तो संभव है चली जाए ना भी जाए, और अगर ऊपर ही रहे वो भी पक्की ढीठ हो और ना जाए, तब क्या होगा? और जब तक वो अंदर रहेंगे महाशय जी, तब तक तो मधुमक्खी कुछ नहीं कर पाएंगी, ना काट पाएंगी। लेकिन कब तक सांस रोके? पानी में। और ऑक्सीजन यदि पानी में घुलनशील भी है तो वो तो जीव जंतुओं के लिए जो जलीय हैं उनके लिए थोड़ी, तुम्हारे लिए तो पृथ्वी की रचना है, और तुम उसको छोड़ छाड़ के जलचर प्राणियों के साथ में अंदर चले गए, तो क्या हो? कब तक सांस लोगे? करके देख लो नाक दूर की हंसिया, 5-10 मिनट में सांस तो लोगे और बाहर आना पड़ेगा। तो जैसे ही वो महाशय जी बाहर अपना सर निकालेंगे और मधुमक्खियों को काटना शुरू हो जाएगी फिर से। तो बस ज्ञानी की समाधि ऐसी ही है, साधारण उदाहरण आपको समझा दिया। ज्ञानी की समाधि ऐसी ही है कि जब तक वो समाधि में रहता है ये माया दूर रहती है, छोड़ती नहीं है। छोड़ेगी कब? वो तो पता ही है आपको, बहुत बार बताया गया है। जैसे ही सर निकालेगा उसी प्रकार से जब तक ये समाधि में रहता है तब तक तो माया रूपी मधुमक्खी पीछे छोड़े रहती है इसको, कोई बात नहीं, इसका पीछे छोड़ देती है। और जैसे ही सर बाहर निकालता है फिर से माया पकड़ लेती है, अर्थात समाधि से बाहर आता है। कब तक रहेगा? 1000 साल, 2000 साल, कब तक? समाधि जब लगती है तो क्या होगा? 8-10 साल, 12 साल, 15 साल। ये टेम्परेरी रिलीफ है, अस्थाई, स्थायी उपचार नहीं। और फिर माया सोदासी रघुवीर की, समुझे मिथ्या सोपी, छुटे न राम कृपा बिनु, छुटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहां पद रोपी। राम की कृपा के बिना ये माया नहीं छोड़ती। और राम कृपा कब करेंगे? जब तुम उनकी शरणागति करोगे। तुम तो अपने ही ध्यान में मग्न थे, अपना ही आत्मानंद अनुभव, जो आत्मा का आनंद था, अपने ही आनंद में, निजानंद में लीन थे तुम। परमानंद में लीन कहां थे तुम? तुम्हारे यद्यपि आत्मा आनंद स्वरूप है, किंतु एक छटा मात्र है उस ईश्वर की। अभी तो परम तत्व बचा, उसको नहीं प्राप्त करोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, और उसी की ये दासी है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता, ये मेरी बलवती माया है अर्जुन, दुरत्यय माया। पूरी गीता में 700 श्लोक में केवल एक स्थान पर भगवान ने चैलेंज किया कि किसकी माया निवृत्ति होगी, कौन माया से छूटेगा, किसकी माया जाएगी? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, जो केवल मेरी ही शरण में आएगा, हमारी भक्ति करेगा। भगवान कह रहे, तो तुम तो अभी उनकी शरण में गए नहीं। असोदासी रघुवीर की, उन श्री कृष्ण की, उन नारायण की, उन भगवान की माया, एषा माया नारसिंगी, नरसिंहता अपनी उपनिषद, ये भगवान नरसिंह की माया है, भगवान की। एक ही बात है, छुटे ना राम कृपा बिनु, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो शरण में जाते हैं, प्रपन्न शिष्य, वो प्रपन्न हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, उन पर भगवान कृपा करते हैं। ए छोड़ दे, आज्ञा प्रभु, दूर हो जा, दूर हो जा, छोड़ दे, हमारा सेवक है ये, ठीक है भगवान, हम जा रही हैं, अलग हो जाती है। बिना भगवान के संकेत के, उनकी आज्ञा के, ये माया किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं। शिव चतुरानन देखी डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। शंकर जी चतुरानन ब्रह्मा देखकर भयभीत होते हैं इस माया से, अपर जीव के ही लेखे माही, बाकी जीव किस गिनती में बचे? शिव बिरंची कहूं मोह ही, को है बपुरा आन। ब्रह्मा शिव को भी भली भांति मोहित कर लेती है माया,
और कौन बचा, किस पिता का पुत्र है? तो ये तो हुई ब्रह्म की बात। वो निर्गुण निर्विशेष निराकार बिना देह वाले की भक्ति देहधारियों के द्वारा असंभव तो नहीं, कठिन बहुत है, बहुत कठिन। कैसे करोगे जिसको देखा नहीं, जाना नहीं? अब गुरु जी कहेंगे ध्यान लगाओ, क्यों जी गुरु जी आपने तो ये कहा था कि वो तो केवल सत्ता है, कुछ है ही नहीं रूप रंग आकृति, तो ध्यान काहे का करें? उन गुरु जी का साथ किया करो, यही उत्तर है। जब कुछ है ही नहीं और हम अभ्यस्त हैं किसी रूप से प्रेम करने के, तो अर्जुन देह धारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति अत्यंत सुदुष्कर है, कठिन है, क्लेश हाथ लगता है, फिर प्रभु प्रसन्न भी नहीं होते। कल सुना था, परसों, भगवान प्रसन्न भी नहीं होते उतना, ज्ञान मार्गी से अपना बल लेकर चलता है, कृपा भी नहीं करते क्योंकि अपना बल लेकर चलता है। भगवान किस पर कृपा करते हैं? जो प्रभु का बल लेकर चलता है, सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, सर्वात्म समर्पण, सब कुछ जैसे भगवान करेंगे वही मेरे लिए सब कुछ, मंगल विधान जैसा करेंगे वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए आज्ञा है, मैं उसी में रहूंगा, मुझे उसी में रहना है। और मेरे भगवान, मेरे प्रभु कभी भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते, ऐसी आशा रखनी चाहिए। और भक्त के मन में ऐसी आशा रहती है, आश्वस्त रहता है, विश्वस्त रहता है। वो अज्ञानी को तो अपना बल रहता है कि हम अपने बल पर, ये आस्तीन मत चढ़ाओ, ढह जाओगे तुम, ज्ञान मार्ग में तुम अपने बल से चलोगे, अपने बल का अहंकार लेकर चलोगे, तुम्हारा पतन हो ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया कारुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदंग्रया। भागवत। बड़े बड़े शिखर पर पहुंचकर गिर पड़ते हैं, पतन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मथुरा की जेल में, गर्भ स्तुति कर रहे हैं देवता, पढ़ लेना, दशम स्कंद का 2रा अध्याय। प्रभु वो उन्नत शिखर पर पहुंच जाएं तो भी पतन हो जाता है उनका, क्योंकि वो अपने बल पर विमुक्त मानिना, वो विमुक्त अपने आप को मान बैठे हैं और अहंकार से चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग से चलने वाले। किंतु आगे ही ब्रह्मा जी ने ठीक नीचे के श्लोक में क्या कहा, यह भी सुनने योग्य है। क्या कहते हैं परमेष्टि पद पर विराजमान ब्रह्मा जी? त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। किंतु जो आपके अभय चरणों की शरण लेते हैं वो अभय निर्भय होकर विचरण करते हैं सर्वत्र। विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो, बड़े बड़े विघ्नों के सर पर पैर रखकर वो माया को लांग जाते हैं, आपकी दुर्जय माया को, जिसके विषय में प्रभु ने कहा है मामेव ये प्रपद्यन्ते देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ऐसी मेरी बलवती माया, इसको कोई भी नहीं लांग सकता। बड़े बड़े वीरों, धर्म धुरंधरों को अपने पैरों तले रौंद डालती है ये माया। भागवत 3 स्कंद में कपिल देव जी कहते हैं माता देवहूति के प्रति, ऐसी माया को भी भक्त लांग जाते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर ब्रह्मा जी चैलेंज कर रहे हैं, त्वया भी गुप्ता, जो आपके चरण शरण में आ जाते हैं। विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो, विघ्नों के सरदारों के सर पर पैर रखकर, मूर्धसु मूर्धा शिखर पर, ऐसे। तो जो प्रभु की शरण में आते हैं उनकी माया निवृत्ति होती है, ज्ञान मार्गी अपने बल पर चलता है, इसलिए पतन होता है। ज्ञानम क्षरति, इसीलिए परत खगेश न लागई बारा, गिरते हुए देर नहीं लगती। आगे समझिए। तो ये ब्रह्म हुआ, ये एक हुआ तुम्हारा भगवान का एक स्वरूप। दूसरा आते हैं परमात्मा के पास, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। परमात्मा, परमात्मा क्या है? ये अब वो जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म जो है वो सगुण सविशेष साकार हो गया। इसे आप कहते हैं, लोक में हमारे समाज में कहावत है, मारने वाला 2 हाथ का, बचाने वाला 4 हाथ का होता है। तो वो जो 4 हाथ का है वही भगवान है, वही लक्ष्मीपति है, महालक्ष्मीपति नारायण भगवान विष्णु, जो जगत की रक्षा करने वाले हैं।
तो ये सगुण हो गए, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, उनका नाम भी है, उनका रूप भी है, उनका गुण भी है, उनका धाम भी है, उनके परिकर, लीला परिकर संत भक्त भी हैं, जन भी होते हैं। मतलब बस लीला ही नहीं है, नाम रूप गुण धाम परिकर, लीला नहीं है। लक्ष्मीपति लीला नहीं करते, लक्ष्मीपति अवतार लेकर नहीं आते। तो क्यों जी, हम तो सदा से यही सुनते आए कि सब लोग यही बात कहते हैं कि वो श्री कृष्ण, वो श्री राम, वो सब भगवान विष्णु के अवतार थे, अथवा हैं, ये नरसिंह भगवान, अथवा जो भी 10 अवतार 24 अवतार भागवत और श्री विष्णु पुराण अंतर्गत ये 10 और 24 अवतार, 2 हंस और जो हयग्रीव अवतार है, ये 2 अन्यत्र हैं, 26 अवतार माने जाते हैं और भगवान के अनंत अवतार हैं। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, 26 और 24 कहने वाले कहा करें, 10 कहने वाले कहा करें, भगवान के अनंत अवतार हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों में प्रतिक्षण अनंत अवतार हो रहे हैं भगवान के। कौन लिखेगा, कौन गाएगा? ये पागल हैं जो 24 अवतार या 10 अवतार यही लड़ाई झगड़ा मचाए रखते हैं, आपस में शास्त्रार्थ किए रहते हैं। कुछ नहीं, अंधे हैं सब, इनको नहीं पता कि भगवान के प्रति क्षण क्षण में अवतार हो रहे हैं। तो नृसिंह भगवान और अन्य अन्य जो अवतार हैं, ये श्री विष्णु के अवतार हैं। ये भी ठीक और गलत भी है। सही कैसे गलत कैसे, ये फिर किसी दिन विषय रखेंगे, बोल देना तो बोल देंगे इस विषय पर भी। सही भी है गलत भी है, अब पता नहीं ये क्या बोला करते हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आता, किंतु हाँ जो बोलते हैं वो बात सही निकलती है, तो इसलिए ठीक है, बाद में कभी बता देंगे। हाँ तो याद दिला देना। हाँ, और वास्तव में ये जो नारायण है ना, ये महाविराट महाविष्णु, ये विष्णु 3 प्रकार के होते हैं। कारणार्णवशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदशाही विष्णु, ये 3 प्रकार के विष्णु हैं। 3 प्रकार के विष्णु, और तीनों के अलग अलग कार्य। लोगों को यही पता है, अब संभव है कुछ लोग जानते हो, नहीं जानते, बहुत सारे तो नहीं जानते कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। ये जो आप फोटो तस्वीर में देखते हैं, एक ही प्रकार के भगवान नारायण, क्यों जी, हम तो समझते थे कि सत्यनारायण भी वही हैं, लक्ष्मीपति भी वही हैं, पालनकर्ता भी वही हैं, क्षीर सागर पे सोते हैं वो भी वही हैं। क्या सच है क्या गलत है, हम कैसे जान पाए? 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। अभी हमारा वो विषय नहीं, ये प्रश्न भी 2-4 दिन पहले किसी ने किया था, किसी ने किया था कि हमको समझ नहीं आता कि ये विष्णु, ये 3 प्रकार के विष्णु, ऐसा किसी ने शंका उठाई थी, प्रश्न आया था, बताया था, तो उस विषय पर बोल नहीं पाए थे, बोल देंगे। वो सही बात है, भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, विष्णु 3 प्रकार के हैं, किंतु सत्ता एक से ही है उनकी, श्री कृष्ण से। समस्त, अब ध्यान से संभल कर बैठो, समझ लेना ध्यान से कि जो श्री कृष्ण हैं, ये समस्त अवतारों के उद्गम केंद्र हैं, सब यहीं से निकल कर आते हैं। मूल तत्व, परम तत्व श्री कृष्ण। और ये हमारी बात नहीं है, समस्त वेद शास्त्र, समस्त बड़े बड़े आचार्यों की, जो हो चुके, जो हैं, आगे भी होंगे, सब ने उनको परम तत्व घोषित किया है, श्री कृष्ण को। वेद से लेकर रामायण पर्यंत, आर्ष ग्रंथ, निबंध ग्रंथ, कोई ग्रंथ हो, कोई भी इसमें चैलेंज नहीं कर सकता श्री कृष्ण को। और वो श्री कृष्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को बताया गया बहुत बार, दोबारा से फिर कभी बोल देंगे। किंतु एक जो श्री कृष्ण है, समस्त अवतारों के उद्गम केंद्र, जो पावर हाउस है, सर्वशक्ति समन्वित, समस्त शक्तियों से युक्त जो भगवान है, वो साक्षात श्री कृष्ण जो हैं, गोलोक अधिपति, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक, उन भगवान श्री कृष्ण की ये कला है, नारायण अथवा महानारायण अथवा विराट पुरुष। समझ गए? श्री कृष्ण
यस्यैक निःश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता गोविंद स्तोत्र, यस्यैक निःश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा। देखो, साधारण गधे की अकल से यदि समझना हो, आप लोगों को बहुत बार बताया समझाया जा चुका है कि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड यूनिवर्स है और उस एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक सदाशिव हुआ करते हैं। तो यदि एक में एक भी है तो अनंत में अनंत हो गए, और ये त्रिदेव अनंत विश्व ब्रह्मांडों में तीन तीन सब में है। 33 कोटि देवता, कोटि अर्थात प्रकार के देवता, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। तो ये 33 प्रकार के जो देवता हैं समस्त ब्रह्मांडों का, ये भुवन का संचालन करते हैं, नियमन करते हैं, ये इसके नियामक हैं। सारी सृष्टि व्यवस्था चलती रहे, सूर्य, अग्नि, चंद्र, वरुण, काल, कुबेर, ये सब अनंत हैं, अनंत विश्व ब्रह्मांडों के हिसाब से। आ गया? और ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये अनंत हो गए। इन सब के ऊपर जो इनके अध्यक्ष, इनके स्वामी जो होते हैं, वो महानारायण, महाविराट कहलाते हैं। संभल कर बैठो, समझ लेना ध्यान से, हम दोबारा डिटेल नहीं करेंगे। एक तो विष्णु प्रत्येक विश्व ब्रह्मांड में, और ब्रह्मा प्रत्येक विश्व ब्रह्मांड में, एक शिव प्रत्येक विश्व ब्रह्मांड में। ये त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें आप कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। और इनके ऊपर एक इनका अध्यक्ष, इनका एक स्वामी, इनका एक नाथ होता है, जिनके अंडर में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड रहते हैं, जिनके अंडर में इनके अधिपति, इनके गवर्नर अथवा इनके अधिपति होते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ये प्रतिनिधि होते हैं एक अपने अपने हिस्से के, अपने अपने अधिकार के ब्रह्मांड को चलाने के लिए। ये त्रिदेव अपनी अपनी शक्तियों के साथ, समझ रहे हो? एक ब्रह्मांड वाले को दूसरे के ब्रह्मांड से कोई मतलब नहीं, अपने अपने राज्य में रहकर काम करते हैं, जैसे एक राज्यपाल होता है ना, ऐसे। किंतु इन सबके ऊपर एक पावर है, जब आवश्यकता पड़ती तब उनकी पुकार होती है। महानारायण, महाविष्णु की, महाविराट, विराट पुरुष कहते हैं उनको। हाँ, तो इस श्लोक का ये अर्थ है, यस्यैक निःश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव, एक एक अक्षर, एक एक शब्द को ध्यान से समझो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत विश्व ब्रह्मांडों में जो हैं, ये सब की आयु कितनी है? 31 नील वर्ष मनुष्य कालमान से। 17 जीरो लगा दिया जाए, 17 शून्य लगा दिए जाएं, 31 लिखकर, तो जो प्राप्त हो आपको, इतनी इनकी अवधि है तीनों की, त्रिदेवों की। इसके बाद ये महाविराट में, महाविराट पुरुष में लीन हो जाएंगे। ये सेवा, सृष्टि, रचना, पालन और संहार का कार्य करके, ये सेवा है प्रभु की। उसके बाद उनको सायुज्य, उनमें ही लीन हो जाते हैं, लय हो जाता है उनमें। इनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये भगवान के अंश हैं, ये स्वांश हैं, ये भी भगवान ही होते हैं। भगवान की शक्ति इनमें है, आवेश होता है इनमें, शक्त्याधान होता है इनमें, शक्ति आवेश होता है इनमें। तो इनके ऊपर जो महाविराट हैं, वो महाविराट इनके स्वामी होते हैं। तो ये इतनी ही देर का इनका ब्रह्मांड होता है, इतने ही समय के लिए ये अवधि जीवन धारण करते हैं। कितनी देर के लिए? जितनी देर में नारायण पलक मूंदते हैं। महाविराट बस पलक गिरी, इतने में इनका ये 31 नील की आयु पूर्ण हो जाती है। ऐसी सुप्रीम पावर। अभी भी नहीं समझे? आगे समझो। यस्यैक निःश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो।
जिन भगवान नारायणी महाविराट विष्णु में, महानारायण में, विराट पुरुष में, इनके एक रोमकूप में, ये शरीर में आपके लोम होते हैं ना, लोम, ये बाल होते हैं शरीरों में, तो एक एक जो बाल की जड़ है, रोमकूप बोलते हैं इनको, जहां से आपको पसीना निकलता है, उस एक एक रोमकूप में ऐसे असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड समा जाएं एक साथ, एक रोमकूप में। अनंत कोटि यूनिवर्स, एक आकाश गंगा में 30 खरब सूर्य है, खरब, ये एक विश्व ब्रह्मांड की गंगा, आकाश गंगा गैलेक्सी हम बता रहे हैं। वैज्ञानिक तो अभी कंफ्यूजन में है, कभी कहते हैं 28 अरब है, कभी कहते हैं 28 करोड़ है, यही होश नहीं है। जिस ब्रह्मा के बनाए हुए ब्रह्मांड के घटकों का और इन तत्वों का पता भी ठीक से नहीं लगा पा रहे। विज्ञान कितना आधा अधूरा है तुम्हारा साइंस, तुम कहते हो बड़ी तरक्की कर ली, खाक तरक्की कर ली। वो ब्रह्मा कितना बुद्धिमान होगा, किंतु ऐसे ब्रह्मा के बनाए हुए ब्रह्मांड, और वो स्वयं ब्रह्मा भी, जिनकी केवल एक पलक गिरने की देर में ही अपनी आयु पूर्ण कर लेते हैं, ऐसे वो महालक्ष्मीपति भगवान नारायण, महानारायण, इनके एक रोमकूप में ब्रह्मा जी के असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि शिव और विष्णु, ये उन महाविष्णु में समा जाते हैं, उनके रोमकूप के अंदर। और यसे एक निःश्वसित, जिनकी श्वास छोड़ने से, भगवान लेटे हुए हैं देखे ना, तो जिनके श्वास छोड़ने से, निःश्वास से जब श्वास निकली तो उस श्वास छोड़ने से असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड श्वासों के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं, और श्वास लेते ही फिर समस्त पसारे को, इस सारी सृष्टि के पसरट्टे को, इस जगत व्यापार को अपने में समाहित कर लेते हैं महोदर में। महोदर, सहस्त्र नामों में भगवान के नाम आते हैं महोदर, अर्थात महान उदर है जिनका, भगवान का पेट बहुत बड़ा है, सारी सृष्टि उनके अंदर समाहित है। उस महोदर में खींच लेते हैं और अकेले शैया पर शयन करते हैं योग निद्रा में, तो वो पर्सनैलिटी महाविराट कहलाती है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। बहुत बोला जाएगा इस विषय पर तो भी कम है, मोटी मोटी अकल से समझ लो। अब आगे चलो, और अभी 2 विष्णु और बचे, तो वो उनका हिसाब अभी नहीं है। अब इनके आगे तो ऐसे महाविराट जिनके एक रोमकूप में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड समा जाएं, तो विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो, ऐसे महाविराट विष्णुर महान, ऐसे महान विराट विष्णु भी जिनकी एक कला विशिष्ट है, विशिष्ट कला मात्र है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा कह रहा है, ऐसे उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं।